तो देखो भाई, बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है अपना वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने बाद में एक डेफिनेशन दी थी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज ऑफ ए स्पीसीज दैट कैन interbreed and produce fertile offsprings. Fertile offspring in a natural environment are belong to same species. कि मतलब अब आप जैसे यहाँ पे चार कंसेप्ट पढ़ने वाले हो, स्पीसीज कंसेप्ट, बायोलॉजिकल कंसेप्ट। सबसे पहले बायोलॉजिकल कंसेप्ट, आज के टाइम में जो हम स्पीसीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो दैट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, बिलोंग टू सेम स्पीसीज। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि जो स्पीसीज, जो मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और जो फर्टाइल ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, और आपस में वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है वंशिता जी, आपने यहाँ तक लिख लिया? क्या नाम है सॉरी आपका? मानसवी, डन? नोट कर लिया यहाँ तक? सर पावर कट। ओके ओके। पावर कट? क्यों, इन्वर्टर पे लाइट नहीं है क्या? सर आज इन्वर्टर भी नहीं चल रहा घर। अरे रे बाबा रे। कोई बात नहीं, पर ऐसे अब तो नेचुरल लाइट भी ऑन हो गई है, उसको देख के नोट कर लीजिए आप। कोई बात नहीं, फोन की लाइट जला लो। कोई बात नहीं, हौसले बुलंद रखो, लाइट आ जाएगी। बायोलॉजिकल कंसेप्ट लिख लिया आपने सभी ने, बच्चा पार्टी ने? यस सर। रिकॉर्ड तो क्या हो ही रहा है। तो इसमें देखो, ये जो आपका जो कंसेप्ट है, इसमें देखो अर्नेस्ट मेयर की हम बात करते हैं पहले ना। दिस इज द अर्नेस्ट मेयर। ये हम अर्नेस्ट मेयर की फोटो निकाल लेते हैं। जो आपके हर एक यूनिट का एक साइंटिस्ट होता है, और इस यूनिट का भी एक साइंटिस्ट है भाई। और ये साइंटिस्ट को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें इसको, तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ लिखा भी हुआ है कि अर्नेस्ट मेरे को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, हम बताएंगे आपको। और यहाँ पे देखो इन्होंने साफ लिखा, ही ऑल्सो पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। यहाँ साफ साफ मेंशन है कि ही ऑल्सो पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डेफिनेशन है वो इन्होंने दी थी। और इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहते हैं, ये भी हम बताएंगे कि क्यों कहते हैं इनको। तो पर इनकी देखो ये जो डेफिनेशन है ना, ये स्पीसीज की जो आप पढ़ रहे हो, इसमें एक कमी भी थी एक्चुअली। और वो कमी क्या थी वो भी हम देखते हैं। इस डेफिनेशन के लिए कुछ एक्सेप्शन मौजूद है। ये बोल रहे हैं कि जो एक ही स्पीसीज के मेंबर होते हैं वो आपस में ब्रीड करते हैं, और ब्रीड करने के बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो भाई, जहां तक सवाल ये है इसका है, मतलब कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि एक्सेप्शन तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, बट पहले आप इसको देखिए। इन्होंने ये कहा कि भी डिफरेंट स्पीसीज है, आप सेम स्पीसीज के मेंबर ही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ये इन्होंने कहा। और एक ही स्पीसीज के मेंबर जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल बना रहे हैं ना यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज को। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये क्या है भाई, ये सारी क्या है, वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज हैं। तीन तरह की स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है।
तो जो एक तरह एक जैसी स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, वही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। अर्नेस्ट मेयर जी ये कह रहे हैं कि जो एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, दे कैन इंटरब्रीड। अब जैसे ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, दे कैन इंटरब्रीड। ओके, ये देखिए, दे कैन इंटरब्रीड, बट दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो ये इससे इंटरब्रीड नहीं कर सकता, दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। ये उनका मानना था, अर्नेस्ट मेयर का ये मानना था। ओके बच्चों, बट इसके अगेंस्ट हमें नेचर में एक्सेप्शन मिली है। इसके अगेंस्ट हमें नेचर में क्या मिली है, एक्सेप्शन मिली है। गॉट इट। पर वो एक्सेप्शन मैं तब बताऊंगा, पहले जब आप ये बना लोगे। एडवर्स कंडीशन में हमें और भी मेहनत करनी होती है मानसी जी, ठीक है। जब कंडीशंस एडवर्स हो जाए ना, तो उसमें हौसले नहीं छोड़ने होते, उसमें हमें और भी मेहनत करनी है। ठीक बात है। यस सर। तो उस वक्त जोश अपना और बढ़ा दो, तो वही पहचान होती है इंसान की। तो भी देखो ये जो हमने बनाया, डन है भाई सूद साहब, बताइए मुंशिता जी, क्लियर बात है। यस सर। तो ये जो अर्नेस्ट मेयर भाई साहब थे, इनके बारे में तो हम हर एक यूनिट के आगे साइंटिस्ट दिया हुआ है, सेकंड यूनिट में भी के आगे साइंटिस्ट दिया है। अर्नेस्ट मेयर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस यूनिट। इनके बारे में पढ़ना जरूरी है बच्चों, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आया था नेट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब एक्सेप्शन क्या है, देखो अब ये देखो आप, एक होता है टाइगन। टाइगन क्या होता है भाई, जब मेल टाइगर क्रॉस करता है फीमेल लॉइन के साथ। और एक होता है लाइगर, जब मेल लॉइन, इसमें उल्टा हो जाएगा, क्रॉस करता है फीमेल टाइगर के साथ, तो बनता है लाइगर। आप कभी इनको सर्च करना, ये बहुत ही अजीबोगरीब, देखने में भी काफी अजीबोगरीब होते हैं, एक हाइब्रिड एक तरह से आप देख कह सकते हो। अब देखो ये जो दो दो आपको पता है, टाइगर की स्पीसीज अलग है और लॉइन की स्पीसीज अलग है, आप ये भली भांति जानते हो। इसके बावजूद भी देखो, दो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना कि दो डिफरेंट स्पीसीज, अर्नेस्ट मेयर का मानना था कि दो डिफरेंट स्पीसीज क्रॉस नहीं कर सकती आपस में, इंटरब्रीड नहीं कर सकती, बट यहाँ पे कर रही हैं। और करने के बाद, क्रॉस होने के बाद प्रोजेनिस जो बनी, लाई जो आपकी लाइगर और टाइगन बना है, ये प्रोजेनिस फर्टाइल है। क्या है, फर्टाइल। देखो दो डिफरेंट स्पीसीज ने भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। वही लॉइन की स्पीसीज अलग है, टाइगर की अलग है, तब और दो डिफरेंट स्पीसीज ने क्रॉस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर तो दिया, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल उसमें आ जाती है। समझ रहे हो बच्चों बात को। यस सर। फिर वैसे ही अगर आप म्यूल देखो, पर ऐसा भी नहीं है कि हमेशा दो डिफरेंट स्पीसीज जब क्रॉस करेंगे तो फर्टाइल ही पैदा होगा, स्टराइल भी पैदा होता है। अब देखो जैसे मेल डंकी क्रॉस करता है फीमेल हॉर्स के साथ, तो फीमेल हॉर्स के साथ जब उसका क्रॉस होता है तो म्यूल पैदा होता है अभी। और जो हिनी है, इसमें भी जब मेल हॉर्स क्रॉस करता है फीमेल डंकी के साथ, तो उसको हम बोल तो पैदा होता है हिनी, तब हिनी पैदा होता है। तो बट ये जो दोनों मेंबर बने हैं ना, ये क्रॉस नेचुरल भी होता है। अब जैसे ये जो क्रॉस है, ये आर्टिफिशियल क्रॉस है बच्चों, ये हमने करवाए हुए हैं, ये हम लोगों ने करवाए हैं, नेचुरली नहीं होते। बट ये क्रॉस तो नेचुरल भी होते हैं, नेचुरल क्रॉस है ये, नेचुरली भी नेचर में करते हैं क्रॉस। बट प्रोजेनिस यहाँ पर कैसे पैदा हो रही है, स्टराइल पैदा हो रही है। ये दोनों मेंबर स्टराइल हैं। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमेशा दो डिफरेंट स्पीसीज क्रॉस करे तो फर्टाइल ही बनेगा, नहीं, स्टराइल भी बनता है। बट अब यहाँ देखो दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस करने के बाद एक में फर्टाइल ऑस्प्रिंग भी पैदा हो रहा है, देखो। तो जब ये एक्सेप्शन जान ली गई, तो फिर ये जो डेफिनेशन दी गई है ना आपको स्पीसीज की, इसमें चेंजेस आए हैं।
इसमें चेंजेस क्या लाए गए मैं बताता हूँ आपको। ये आपने लिख लिया, पहले मुझे ये बताइए। यस सर। तो हमने ये समझा कि ये जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है ना, बायोलॉजिकल कंसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू सेक्सुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उन पर ये लागू होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी डेफिनेशन इस तरह की है। तो जब आपने देख लिया कि यार एक्सेप्शन है, तो आप ये फिर ये वर्ड यूज नहीं कर सकती, ऑल द मेंबर ऑफ स्पीसीज दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट आर बिलोंग टू सेम स्पीसीज, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीसीज भी क्रॉस कर सकती हैं, वो भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये वर्ड हटाकर फिर क्या बोला गया, स्पीसीज की डेफिनेशन, स्पीसीज की डेफिनेशन को फिर बाद में मॉडिफाई कर दिया गया था। तो स्पीसीज की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी हो गई अब। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल that are closely related to each other. That's it, बस, that are closely related to each other, जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। जो भी इंडिविजुअल्स एक स्पीसीज के आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनको एक स्पीसीज का मानेंगे। क्लियर है? तो अर्नेस्ट मेयर की बस डेफिनेशन में थोड़ी सी ये गड़बड़ थी और उसको बाद में ठीक कर दिया, इंप्रूव कर दिया गया था। इज दैट क्लियर? बोलिए। तो अर्नेस्ट मेयर के दो काम है देखो बच्चों। एक तो आपने देखा बायोलॉजिकल कंसेप्ट उन्होंने दिया है, ये नोटेड हो गया, नोट कर लिया आप सभी ने? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें एक तो आपने ये काम नोट कर लिया, दूसरी बात अब इनकी तरफ ध्यान से सुनिए। इनको अर्नेस्ट मेयर को, तो अर्नेस्ट मेयर का जो ये हमने काम पढ़ा है, कि एक तो उन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया है, ये तो हमने पढ़ लिया, और इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहते हैं। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। डार्विन का नाम जब भी हम सुनते हैं, आपको +2 क्लास में भी आता है, तो हमारे दिमाग में सीधे इवोल्यूशन की थ्योरी आती है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना। डार्विन का नाम इवोल्यूशन की थ्योरी में आता है। तो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी को हम कहते हैं, और इनको और क्या कहते हैं हम लोग, पता है आपको? और क्यों कहते हैं इनको हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी? थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, क्योंकि +2 क्लास में आता है एक्चुअली, तो 11th में तो नहीं आता ये, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो मुझे बताना ही पड़ेगा। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी या डार्विन अपोस्टल कहा जाता है इनको। डार्विन अपोस्टल, अपोस्टल का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव करना। तो मतलब बेसिकली इन्होंने क्या किया था, डार्विन की जो थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी, उसको इन्होंने इम्प्रूव किया था। Why he called as Darwin of the 20th century? He gave the modern theory of evolution and improve Darwin theory of natural selection। तो ये जो इन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी ना, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे सर, यही नहीं थे, वो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। और वो क्लास +2 में आप पढ़ते हो, वहाँ पे आता है आपको। आज की जमाने की सबसे मोस्ट जो एडवांस थ्योरी है इवोल्यूशन की, दैट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर उसमें अपने पॉइंट्स दिए हैं। तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी, डार्विन की, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसको इम्प्रूव किया था इन लोगों ने। ठीक है। और उसमें इन्होंने 3 पॉइंट को बताया कि भी एक तो म्यूटेशन का बहुत बड़ा रोल है इवोल्यूशन में, जीन फ्लो का बहुत बड़ा रोल है म्यूटेशन में, सॉरी, इवोल्यूशन में, जेनेटिक ड्रिफ्ट
इन तीन चीजों का बहुत बड़ा रोल है इवोल्यूशन के अंदर। म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। मॉडर्न थ्योरी इन तीन चीजों पे बहुत फोकस करती है। तो ये तो खैर आप +2 क्लास में ही पढ़ोगे, तो कहने का मतलब ये है कि इनको डार्विन 20th सेंचुरी क्यों कहा गया, ये आपको पता चल गया होगा। एक तो इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया, ये इनका पहला काम है। दूसरा काम क्या है इनका, इनको डार्विन थ्योरी को इन्होंने इम्प्रूव किया था, ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इन्वॉल्व थे बाकी साइंटिस्ट के साथ। ठीक है भाई, क्लियर है बात। यस सर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें हमें दिया गया है, ये तो खैर इनके बारे में हमने बताया आपको, दो बातें इनकी आपको इस एनसीईआरटी के पेज में भी दी है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन 2016 में आ रखा है, हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 2016 में पूछा गया है सवाल, आपके सामने है देखो। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अर्नेस्ट मेयर। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अर्नेस्ट मेयर। ओके, सी विल बी द आंसर। तो ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट हु इज नोन एज द डार्विन्स अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉलोअर एक तरह से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अपोस्टर। अपोस्टल का मतलब कि इम्प्रूव करना, ये काइंड ऑफ फॉलोअर कह सकते हो आप। फॉलोअर हो गया और इम्प्रूव करना, जिन्होंने डार्विन की थ्योरी को इम्प्रूव किया।